पिछले वीडियो में हमने हेल्पिंग वर्ब ऑफ क्वेश्चन टैग के बारे में बताया था। आज इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है किसी भी सेंटेंस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि क्वेश्चन टैग होता क्या है कि किसी भी सेंटेंस के अर्थ की जो सर्टेनिटी है उसको सुनिश्चित करने के लिए किसी भी वाक्य के अर्थ की सुनिश्चितता को निर्धारित करने के लिए, मतलब किसी भी वाक्य के अर्थ की सुनिश्चितता को निर्धारित करने के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, साधारण वाक्य हुआ कि राम आम खाता है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? तो इसकी सुनिश्चितता को निर्धारित करेंगे कि वो आम खाता है कि नहीं खाता है ना। मतलब जैसे साधारण वाक्य हुआ राम आम खाता है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा कि राम आम खाता है। तो उसका क्वेश्चन टैग होगा है कि नहीं, है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि क्वेश्चन टैग की फॉर्मेशन क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग की फॉर्मेशन क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन टैग के लास्ट में कंपलसरी होगा। यदि हम क्वेश्चन टैग के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत होगा। आगे क्या है कि यदि वाक्य साधारण है, यदि साधारण सेंटेंस हमें स्टार्टिंग में मिलता है तो उसका क्वेश्चन टैग बनाना हो तो उसकी फॉर्मेशन क्या होगी? उसकी फॉर्मेशन होगी हेल्पिंग वर्ब नोट प्लस सब्जेक्ट। ये होगी सब्जेक्ट, यहाँ पे प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव रूप प्लस देयर। फिर आता है यदि साधारण वाक्य नहीं है, यदि वाक्य नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? उसका क्वेश्चन टैग होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन और क्वेश्चन मार्क। अब क्या आता है कि साधारण वाक्य का जो क्वेश्चन टैग होगा वो होगा नेगेटिव। साधारण वाक्य है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव होगा। जैसे राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो। तो इसका यदि हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? जैसे राम ईट्स मैंगो कोनो। तो राम ईट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, तो कौन सा सेंटेंस हुआ? सेंटेंस हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा डजंट ही और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे बात आती है कि ये यहाँ पे ही कैसे आया और ये डजंट कैसे आया। डजंट कैसे आया ये बात हमने क्लियर कर दी कि पीछे जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ डज हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या है? क्वेश्चन टैग के अंदर सब्जेक्ट के स्थान पर क्या है कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव रूप कभी नहीं आएगा। सेकंड बात क्या है कि क्वेश्चन टैग के अंदर सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा प्रोनाउन या देयर ही होगा, कभी भी नाउन का यूज हम नहीं कर सकते। यदि यहाँ पे हम राम करते हैं इसके अकॉर्डिंग तो ये हमारा रॉन्ग होगा। यहाँ पे राम न करते हुए यहाँ पे हम राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन यहाँ पे
इस राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने ही का यूज किया है कि वो फीमेल मेल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम यहाँ ही का यूज किया है। तो ये बात याद रखने लायक है कि फर्स्ट तो क्या है कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्वेश्चन टैग के अंदर कभी भी नाउन नहीं होगा और सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव रूप कभी भी नहीं होगा। फिर बात आती है कि यदि वाक्य नेगेटिव है, यदि हमें सेंटेंस नेगेटिव दिया हुआ है तो उसका क्वेश्चन टैग साधारण होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रमेश विल नॉट कम टुमारो। यहाँ पे रमेश विल नॉट कम टुमारो, रमेश कल नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव हुआ सेंटेंस। तो इसका यदि हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो इसका क्वेश्चन टैग होगा जैसे रमेश विल नॉट कम टुमारो, विल ही और क्वेश्चन मार्क। विल नॉट यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब, रमेश के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही आया प्रोनाउन का सब्जेक्टिव रूप, और विल यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे विल है। तो यहाँ पे यदि नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग सिंपल होगा, क्वेश्चन टैग साधारण होगा। यदि सेंटेंस नकारात्मक है तो वहां पे क्वेश्चन टैग साधारण होगा, यदि सेंटेंस साधारण है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि क्वेश्चन टैग के अंदर कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव रूप नहीं होगा। कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पर हम किसी नाउन का यूज नहीं कर सकते। सब्जेक्ट के स्थान पर सिर्फ प्रोनाउन का सब्जेक्टिव रूप या देयर का ही हम यूज करेंगे। ये तो था हमारा आज का क्वेश्चन टैग कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनता है और उसके क्या रूल्स होते हैं, ये आज हमने आपको बताया। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आएंगे। सो धन्यवाद।